जाट अलग है, बुद्धि अलग है, खुद मानते हैं भाई आजकल गणित सुन के बच्चों का गणित फट जाता है। कि पानी रोक देंगे तो वो लोग साफ कैसे करेंगे यार। क्यों मैं पाकिस्तान को गरीब मान बैठा? क्योंकि है, देखिए पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। एक देश ऐसा है पाकिस्तान, आप एक अच्छा ही बताइए। साले ड्रामेबाज भी है ना, गोली खाने से पहले बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मत मारो प्लीज हार गए हम। जो नया हिजड़ा होता है वो ज़्यादा मटक के चलता है कि जो एक बचाने वाला मुसलमान था उस पर बात हो और बाकी जो 4 मारने वाले मुसलमान थे उनका कहीं जिक्र ही ना हो, उन पर गौर ही ना किया जाए। किताब में आप क्या लिखा है वो आपके ऊपर है, जो आपको पढ़ा रहा है उसके ऊपर है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। मुझे लगता है कि मुसलमानों के जितने हल्के भारत में हैं उतने शायद ही कहीं और, कि अगर मैं कुरान पढ़ दूं तो यहाँ मार हो जाएगी। मेरे मुस्लिम भाइयों का क्या होगा मोदी जी। एक ऐसे कैदी से बात करता है जो अतीक के बेटे के साथ जेल में था। एक्सट्रीमिज्म केवल अनपढ़ों के साथ था। केशवानंद भारती केस में अलग निकला है ना, इंदिरा साहनी वाले केस में अलग निकला। नहीं तो लोग जय श्री राम बोल के भी तो लिंचिंग कर ही रहे हैं। जय योगी, योगी भैया माफ करिएगा। मुझे पसंद है पाकिस्तान। पाकिस्तान में तब पसंद है 1947 के पहले वाला, जब वो इंडिया था। अब्बा हारमोनियम खाते थे। आतंकवादियों का भले हो सकता है पर कलाकारों का मजहब नहीं होता। बहुत दिक्कत है यार। पबजी खेल खेल की लड़की पटा ली। कॉमेडियंस भी अच्छे हैं पाकिस्तान में, वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर को देख लीजिए। जिस दिन इन 4 में से एक का भी जनाजा निकलेगा उस दिन कश्मीर की सारी कश्मीरियत नंगी हो जाएगी। देखिए पाकिस्तान तो अच्छा है ही नहीं। आप अगर अब्दुल बने तो हानिया के लिए ही बन सकते हैं आप। आतिफ असलम के गाने सुनिए। This spin ball and the reverse swing and the coming लाला लाला bat hit and the 6 gone। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। चिरकुट देश, गरीब देश। लाहौर कब्जा लिया तो कर्जे के लाहौर को कब्जाने से फायदा क्या होगा। इससे याद आया, गाजा पैलेस्टीन पे आपने दुख जताया था। गाजा में जो हो रहा है उसको जेनोसाइड कहना और इंडिया में जो हो रहा है उसको एक स्मॉल इंसिडेंट कहना, ये बहुत गलत है। जितना सजोगी उतना बचोगी। हमारे एक जर्मन शेफर्ड जिसको सब कहते हैं, उन्होंने कोई वीडियो निकाला है क्या हमारी इस टेरर अटैक के ऊपर। यूट्यूबर जिनका ना ईमान है ना धर्म है। पॉडकास्टर जर्मनी में एक है हमारे यूट्यूबर हैं, खो खो लाठी 8x को जैसे फोकस प्रो। मैं तो मेरे लिल होमी से भी इंस्पायर्ड। ये ऐसे जाएगा। एक दिन ये कहते हैं बाद में पतात हमें मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ भाई, रेहान का नंबर है 925050। तो ऐसे ही बोला। एक दिन पता है क्या बोलते हैं, 25 25 85। 25 25 125 होता है भाई। तो 85 क्यों बोले थे? पता नहीं, बोल दिया होगा जैसे। अच्छा 25 की टेबल में 85 आता है? नहीं। अबे मैच तो आपकी तेज है। जाट बोलते हैं 16 दूनी 8, तो साला सब कूल मानते हैं। मैं बोल दिया 25 25 85, साला दोगला समाज हंस रहा है मेरे ऊपर। देखिए जाट बुद्धि बदनाम है। 10वीं में पढ़ता था। जाट और बुद्धि साथ में नहीं जाता बाबा, इसलिए तो बदनाम है। जाट अलग है, बुद्धि अलग है, खुद मानते हैं भाई। जाट वॉरियर कॉम है ना। क्या है कि एक बार जो है गणित में, आजकल गणित सुन के बच्चों का गणित फट जाता है, ये एक स्टैंड अप कॉमेडियन की लाइन थी। तो क्या है कि मेरा जो है रोल नंबर 41 या 42 कुछ ऐसे ही था और मेरा नाम था वी से। तो मेरे आसपास जो है कन्याएं अधिक विराजमान होती थी, सबका ST और ये सब वी से नाम था। सुकीना, नाम नहीं, वानिया, हानिया। क्या है कि सबका नंबर हमारे जो गणित के टीचर थे वो चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे। मेरी बारी आई, विभव देव शुक्ला। मैं कहा यस सर। कह रहे नंबर 41। मैं प्रेजेंट सर। पता है क्या कहते हैं, 10 में से आधा। अच्छा, मुझे उस दिन पता लगा कि आधे को कितने नए तरीके से कह सकते हैं। हाँ, उसके बाद कहते हैं आधे के बाद, विभव आर यू लिसनिंग? मैं कहा यस सर। कह रहे 0.5। मैंने कहा मन में जो कहा वो यहाँ नहीं कह सकता। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि, मैं कहा हाँ सुन लिया सर। अंग्रेजी से हिंदी पे आ गया मैं, फिर वो भी हिंदी पे आ गए। नहीं 0.5 बोले, फिर 0.5 बोले। कह विभव? मैं कहा हाँ सर। कहते हैं आधा 0.5 0.5।
हाँ ये भी। यार देखो वो तुम्हारा भला चाहते थे, उनको लगा कि 4 लड़कियों के सामने बेइज्जती कर दूंगा तो शायद ये लड़का अचानक से उठेगा, स्वामी विवेकानंद की तरह लक्ष्य के प्रति भागेगा और 10 में 10 नंबर पा जाएगा। मैं पाया उसके बाद साढ़े वो सर हरामी मेरा नंबर 0.5 बोले थे, मेरा हो रहा माइनस में कर दिए। 7.5 नंबर पाया, लेकिन नकल करके। अच्छा, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, मतलब अकल के तो आप धनी थे, ये हेंस प्रूफ। कॉपी कोई और लिख दी होगी, अकल थी, धनी नहीं हूँ। विशाखा जो भी नाम के आसपास रही होगी भाई, फैन फॉलोइंग मैं बहुत नहीं ले है। रहा था नाम, अरे मैं नाम रैंडम ले रहा हूँ, भी नाम रैंडम है ना। वानिया, हानिया, पीछे ही बैठती थी विकन्या। अच्छा ये भाई अब क्या कर सकते हैं, नेम इतने Coincidence है कॉमन भाई, है। हाँ और क्या। कोइंसिडेंस है, इनका मुंह भी कोइंसिडेंस है। सही बात है, और क्या कोइंसिडेंस ही भाई, है। हुआ ये कहीं ना कहीं तो हुआ है। अच्छा, अगर ये जो है पंजाबी पिल्ला, अगर ये पंजाब के रास्ते और अटारी वाघा बॉर्डर से होते हुए पाकिस्तान चला जाए, इलीगल तरीके से बाढ़ तो काट इसको मैं यहीं रोक दूं। यस, इलीगल तरीके से हम लोग नहीं जाते, देखिए हम लोग को जरूरत नहीं अगर है। जाना भी इलीगल तरीके से, आदमी यूएसए जाएगा, कनाडा जाएगा, Exactly. पाकिस्तान हगते हगते आदमी आगे बढ़ता है, हगते हगते पीछे नहीं आता है, तो पाकिस्तान आदमी पहुंच जाएगा। हकते हकते आगे पीछे कहीं जाओगे तो फैलेगा ना, वो तो एक जगह से लाइन से बढ़ जाता जाएगा ना, खाद फैलेगा तो है ही। फैलेगा तब तुम जैसे गोल सर्कल में घूम जाओ तो फैल गया। सीधी लाइन में नहीं फैलेगा। एक मैं के पास आया कि अगर आप खेत में टट्टी करते हैं तो गड्ढा खोद के टट्टी करिए, नहीं तो सीलिंग पे टच हो जाता है। जो लोग गांव में गए हैं तो खेत में भागे हैं, पता है, हमारे जो कैमरे के उस पार साथी हैं, उनको इस चीज का बहुत अच्छा अनुभव है। वो ईंटे पे पैर रखे बॉर्डर हैं। के उस पार वालों को ज्यादा अच्छा अनुभव होगा। जैसे हाँ, जब ये आप बताओ भैया, बड़े भाई हमारे दोनों, कि पानी रोक देंगे तो वो लोग साफ कैसे करेंगे यार। अभी क्या है कि हमने और मेरे मित्र महोदय ने इसी पे चर्चा की कि एक बड़ा वायरल मीम था ना कि कुछ नहीं है, हुकूमत से मेरा ये कहना है कि बच्चे की का मुकाम धुलने के लिए, गांव धुलने के लिए पैसे नहीं है, तो पानी नहीं है। बार बार क्यों मैं पाकिस्तान को गरीब मान रहा हूँ? क्योंकि है, गरीब तो हैं ही बेचारे, क्योंकि वो गरीब हैं। बेचारे बेचारे। अरे उनकी हुकूमत उनकी ज्यादा ऐसी तैसी कर रखी है। नहीं, बेचारे भी हैं। हम्म। अब तो बेचारों के पास पानी भी नहीं रहा ना। एक बड़ी मुश्किल से इमरान खान खड़े हुए थे उनकी तरफ से, और उनको ऐसा अमेरिका के कहने के हिसाब से उनको मार डाले, वो जेल में भर दिए, निकाल ही नहीं पा रहे उनको, है ना। वो लगा था कि पाकिस्तान कुछ भला करेंगे, अब पाकिस्तान के लिए स्टैंड लेते थे। देखिए, पाकिस्तान का भला नहीं हो सकता। खैर लोग ही जब तक नहीं चाहेंगे तो क्या भला होगा। खैर नहीं, जैसे हर देश की एक खासियत है ना। जैसे रशिया अपने पावर के लिए जाना जाता है, यूएसए डॉलर के लिए, चाइना भाई एडवांसमेंट के लिए, साउथ कोरिया भी ऐसे भाई हाईली स्किल्ड और डेवलप्ड होने के लिए, जापान देख लो टेक्नोलॉजी, इंडिया लेबर फोर्स के लिए एनीथिंग, है ना। अब सोचो कि नहीं, भारत में तो ऐसे तमाम पहलू हैं जिसके लिए भारत को रिकॉग्नाइज किया जाए। एक देश ऐसा है पाकिस्तान। आप एक अच्छा ही बताइए, गायक छोड़ दिए जाए तो, गायक अगर छोड़ दिए जाएं, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान की जो तुम कह रहे हो, एक तो कोक स्टूडियो अच्छी चीज हो गई, दूसरा कि नहीं एक चीज और है, नहीं मतलब हिप हॉप भी लोग सुनते हैं तो खैर। जैसे हाँ वहाँ तला के अंजुम, गायकी में ही आ गया वो तो, है ना, कलाकार हैं कुछ बस। कलाकार ही है वहाँ के। एक चीज और अच्छी है। पाकिस्तानी ड्रामा मैंने सुना है आजकल की बहुत महिलाएं देख रही, मेरी माता श्री देखती हैं कभी कभार। पाकिस्तानी ड्रामा, कोई भी ड्रामा हो यार, मैंने लोग नहीं देखा। जल्दी से वो हो जाते हैं, साले ड्रामेबाज भी हैं ना, चुएट हो जाते हैं लोग। गोली खाने से पहले बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, मत मारो प्लीज, हार गए हम। कैसे ही लक्ष्य चौधरी के साथ एक है हर्ष ढाका करके, कभी तुमको टाइम मिलेगा। ढाका तो बांग्लादेश में है। ढाका उसका सरनेम है। तो भाई वो पाकिस्तानियों की इतना अच्छे मिमिक्री करता है कि पाकिस्तानी उतनी अच्छी मिमिक्री ना कर पाए अपनी खुद की। उनका जो एक्सेंट नहीं होता, डायलेक्ट होता है कि अरे भाईजान हमको ऐसे ना बताएं भाईजान, इतना बड़ा हमको बड़ा विपदा हो जाएगी। कुछ भारत में भी इस तरह लोग बोलते हैं। कुछ तो बोलते होंगे भाई, हाँ आप क्या कर सकते हैं। 20-25 करोड़ ऐसे ही बोलते हैं। ये भी बहुत मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट है, बट अब देखिए, मैटर ऑफ कन्फ्लिक्ट का क्या कहना। एक रील आई थी जिसमें एक आदमी कहता है कि जो नया हिजड़ा होता है वो ज्यादा मटक के चलता है। हाँ सही बात है। आगे की बात अगर मैं पूरी करूंगा तो लोग इस ऑफिस का पता खोजेंगे। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं पता करो। क्या है कि उसके कहने का ये था कि जैसे जो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, ऑफिस का एड्रेस बताओ बताओ।
उसके कहने का आशय ये था कि जो नया हिजड़ा होता है वो ज़्यादा मटक के चलता है, इसी तरह जैसे जो नया हिंदू है, जो नया मुसलमान है सो कॉल्ड, वो खुद को ज़्यादा मुसलमान या हिंदू दिखाने के लिए ज़्यादा जो है भाईजान करता है। ये चीज़ मैं भी मानता हूँ। जैसे कि जो पुराने लोग हैं, जैसे जो मान लो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं हमारे समाज के, हमारी सोसाइटी के, बड़े हम्बल हैं। हाँ, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, उनसे जब बात करोगे ना, पूरी दुनिया देख चुके उनको, मतलब कोई तुम अच्छे से बुक पढ़ ली हो, तुम अच्छे से कोई भी धर्म विशेष की किताब पढ़ चुके हो, तुम और ज़्यादा हम्बल हो जाओगे। उनको पता है कि कोर सबका सेम है। जो नए नए हैं, जिन्होंने पता भी नहीं, जैसे जो आतंकवादी ने जिन्होंने कुरान का आयात बोला था ना, आयात सुनाओ नहीं तो वो मार देंगे, आयत, अगर आयात सुना भी देते ना, आयत तो वो लोग समझ ही ना पाते। वो लोग खुद थोड़ी पढ़े लिखे थे, वो लोग तो ब्रेन वॉश थे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कहीं भी लिखा होगा कि मार डालो अच्छा, दूसरे धर्म वालों को। इससे बहुत अच्छी चीज याद आई मुझे। इधर बीच इंस्टाग्राम पे प्लीज डोंट जनरलाइज अस, प्लीज डोंट जनरलाइज अस चल रहा है। अब इशू ये है कि 4 में से एक अच्छी बातें करेगा, 4 में से एक बुरी बातें करेगा धर्म की किताबों की जो वो पढ़ के आए हैं, बाकी तो उन्हें पढ़ी ही नहीं है। तो किस बेसिस पे जनरलाइज हो रहे हैं वो? अपने मुंह के बेसिस। जैसे किसी ने कहा कि एक खच्चर वाले ने आतंकवादी से बंदूक छीनी और लोगों को बचाया, और जान बचाते समय उसकी जान चली गई, वो शहीद हो गया। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, रेस्ट इन पीस। शहीद हो गया, अच्छा काम किया। यहाँ 2 बातें आती हैं। बचा किससे रहा था? आतंकवादियों से। आतंकवादियों से। आतंकवादी क्या थे? ठीक। और खुद क्या था? तो यहाँ हम लोग क्या है कि इस तरह का नैरेटिव फैलाया जाता है कि जो एक बचाने वाला मुसलमान था उस पर बात हो, और बाकी जो 4 मारने वाले मुसलमान थे उनका कहीं जिक्र ही ना हो, उन पर गौर ही ना किया तर्क जाए। ये है ना जो देते हैं, जैसे कुछ सब लिबरल तो चूतिए होते हैं ज़्यादातर, कुछ लिबरल जो जेन्युइन बात भी करते हैं कि वो अपना धर्म बोल रहे हैं, वो इस्लाम फॉलो करते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में इस्लाम का आई भी नहीं जानते होंगे, या हिंदी में ई भी नहीं जानते होंगे। मतलब कल मेरी एक भाई से बात हो रही थी तो हम लोगों की यही बात हुई कि किताब में आप क्या लिखा है वो आपके ऊपर है, जो आपको पढ़ा रहा है उसके हाँ, ऊपर जो- है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो। नहीं, अच्छा, जैसे मुझे लगता है कि मुसलमानों के जितने हलके भारत में हैं उतने शायद ही कहीं और। हल्के मतलब वो बरेलवी और हाँ, ऐसे वाले। सेक्ट जिसको हाँ। कह लो, कि जितना क्लासिफिकेशन है, जितना विभाजन कर दिया गया है मुसलमानों के हलकों में, उतना कहीं और नहीं है। अब जैसे एक है सेक्ट देवबंदी, देवबंदी, इनके इस्लाम के पूरे प्रोस्पेक्टस को जो मुसलमान है वो मानते ही नहीं, क्योंकि ये एकदम एक्सट्रीम पर हैं। आप कभी देवबंदियों की इस्लाम की जो मतलब उनकी जो कुरान है वो पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये मतलब लोग वही जो जैसे एक देश के एक सांसद ने, राधा मोहन अग्रवाल भाजपा के सांसद, उन्होंने पार्लियामेंट में बोला कि अगर मैं कुरान पढ़ दूं तो यहाँ मार हो जाएगी। तो ये बात सही है कि अगर आप देवबंदियों की कुरान पढ़ लीजिए तो आपको बहुत निराशा होगी कि कोई भी धर्म ग्रंथ इस तरह का कैसे हो सकता है। और बाकी जैसे, क्योंकि भाई हमारे भी दोस्त मुस्लिम हैं, हम भी ऐसे इकोसिस्टम में रहते हैं जहाँ पर लोग बहुत अच्छे से एक दूसरे को ग्रैटिट्यूड करके और बहुत हार्मनी के साथ रहते हैं। तो इस फैक्ट को, इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि जो लोग रोज़मर्रा की जिंदगी पे हैं, सॉरी मेरा गला फंसा, कोई बात नहीं, मेरा गला रूंध गया है सुन के। मेरे मुस्लिम भाइयों का क्या होगा मोदी जी। तो जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हैं उनका मामला तो ठीक है, लेकिन जो अपने एक्सट्रीम पे हैं भाई, जिनके लिए है कि अगर आप वॉर इनिशिएट करते हैं तो फिर आप एक भी काफिर नहीं छोड़ेंगे, वो प्रॉब्लमेटिक बात है। केरल के गवर्नर हैं, अगर मैं फैक्चुअली करेक्ट हूँ, आरिफ मोहम्मद। आरिफ मोहम्मद इस समय शायद नहीं है, लेकिन अच्छा अभी भी है। तो उन्होंने ये बात उनकी ही कोट की हुई है कि अगर आप कभी देवबंदियों की या जो एक दो और ऐसे हलके हैं मुसलमानों के जिनकी अपनी कुरान है, मतलब कुरान क्या है बेसिकली, कुरान का उनका अपना इंटरप्रिटेशन है, अपनी व्याख्या है, तो वो अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप उसको मानने लगे, अब सोचो कि ऐसी जगह पे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये जब 19 साल के 20 साल के होंगे, थोड़ा शक्तिशाली होंगे, इनकी जवानी जब अपने पीक पे होगी, तो ये क्या करेंगे? यही करेंगे जो अभी हुआ है। अतीक अहमद वाला जब केस हुआ, एक रिपब्लिक न्यूज़ का रिपोर्टर एक ऐसे कैदी से बात करता है जो
अतीक के बेटे के साथ जेल में था, मतलब एक बैरक में था। वो इतना मतलब पता नहीं उसको ब्रेन वॉश्ड कहेंगे या मतलब मजहबी तरीके से इंस्पायर्ड कहेंगे। लास्ट में वो रिपोर्टर को ही कन्विंस करने लगा कि अगर आप भी चाहें तो आप भी कलमा पढ़ सकते हैं। सोचो कि ऑन स्क्रीन बात किस चीज की हो रही है, एक गैंगस्टर की, एक नेता की, एक नेक्सस की, मतलब पॉलिटिकल और जो पॉलिटिक्स का क्रिमिनलाइजेशन है, माफिया पे बात हो रही है। और आदमी क्या कर रहा है लास्ट में, कलमे पे ले आ रहा अच्छा मुझे क्या लगता है कि एक्सट्रीमिज्म कुछ नया है, किसी भी चीज का पोलैंड में होगा, वो खराब है। चाहे क्रिश्चियनिटी में हो, चाहे हिंदुइज्म में हो, चाहे इस्लामिस्ट अगर विचारधारा हो, अगर जहाँ आप एक्सट्रीम जाने लगोगे फिर वो आप अंधे हो जाओगे, आप नैरो हो जाओगे, है है। ना? भाई बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। एक्सट्रीमिज्म केवल अनपढ़ों के साथ होता है। नहीं, जिन्होंने- ऐसा नहीं, कुछ लोग जिन्होंने हाँ, लेकिन अपने हाँ, टेक्स्ट को हाँ। अपने टेक्स्ट को सही से पढ़ा नहीं, सही से समझा नहीं, एक्सट्रीमिज्म केवल उनके अंदर। जाकिर हुसैन को क्या बोलोगे फिर? पूरा अपना टेक्स्ट पढ़ के बैठा है वो, और इंडोनेशिया में बैठ के कहता है कि ये आयत, ये जो भी होता है वो सूरा, इसमें लिखा है कि जहां भी दिखे उसको चाकू भोंको जब तक सारा मटेरियल। इन्हें मैं मैनिपुलेटर कहूँ। इंटरप्रेट कर रहे हैं गलत। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा वास्ट है अपना कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है ही है पूरे वर्ल्ड में। तो उसको सुप्रीम कोर्ट या सांसद कोई भी इंटरप्रेट करती है ना, उसके कई तरीके से इंटरप्रिटेशन निकलते हैं। केशवानंद भारती केस में अलग निकला है ना, इंदिरा साहनी वाले केस में अलग निकला। तो इंटरप्रिटेशन उनके घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि आपकी जो रिलीजियस टेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग है, हाँ, वो डिसाइड करती है कि आपका रिलीजियस टेक्स्ट आपके लिए कैसा है। हाँ, नहीं तो लोग जय श्री राम बोल के भी तो लिंचिंग कर ही रहे हैं। एग्जैक्टली। और अगर हम ये कहें कि नहीं विकास दुबे बहुत अच्छा आदमी था, ये बात विकास सही दुबे कानपुर वाला रेफरेंस के लिए बता, हाँ, गाड़ी पलट गई थी, एनकाउंटर हो गया मर था। गया था। ऐसा लोग कहते हैं कि यूपी गवर्नमेंट का हाथ था, बट मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बड़े भाई हो सकता है ऐसा कह रहा हूँ, मैं तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह भी दूंगा तो उससे बदलेगा। जय योगी भैया माफ करिएगा। तो उनको मत दीजिएगा एड्रेस। हाँ नहीं, वैसे जहाँ पे है वहाँ पे बुलडोजर नहीं आएगा। स्टूडियो पे बुलडोजर ना चले तो बेहतर है। भाई नहीं, एक पे तो चला था महाराष्ट्र में। वो तो एक्ट्रेस थी। नहीं, बुलडोजर नहीं, जहाँ पे उसने कॉमेडियन ने अपना एक्ट किया था हैबिटेट कहते हैं हैबिटेट उसे, में, और बुलडोजर नहीं चला था। बुलडोजर अच्छा नहीं, नोटिस आई थी, नहीं नहीं आई थी। लड़के गए। हाँ, लोग गए थे पार्टी। उस ढीले पर बात नहीं करते हैं। वो ढीला तो छोड़ो यार। आई डोंट लाइक हिम। उसकी कॉमेडी मुझे पसंद नहीं, देखिए मैं सच्चाई में। मुझे पसंद है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान की कॉमेडी भी बहुत अच्छी है। आप पाकिस्तान वहाँ में तब के पसंद है 1947 के पहले वाला, जब वो इंडिया था। अरे एक शो आता था लूज टॉक, अरे वही मैं कहने जा रहा था, आप वहाँ के लूज टॉक को देखिए। अब्बा हारमोनियम बजाते थे, अब्बा हारमोनियम खाते थे। मतलब कितना तो फनी है। अच्छा, उन्होंने एक सेट डाला है अपना, मनमोहन सिंह बैठे हैं और सामने वही इंटरव्यूअर है, और क्या तो बेहतरीन सेट है। मतलब पॉलिटिकल सटायर उसे कहते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी उसे देखेगा शायद वो उसे भी काफिर घोषित कर दे, लेकिन A1 पॉलिटिकल सटायर है उसमें, A1। नहीं मैं ये बात तो मानता हूं कि आर्टिस्ट, इनका कोई मजहब नहीं हो सकता। आतंकवादियों का भले हो सकता है, पर कलाकारों का मजहब नहीं होता। जैसे अब कोई कहे कि अब जैसे आतिफ असलम है, अब हो सकता है कि लोग एज अ पर्सन, मैं नहीं जानता कभी, मतलब मिलने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हो सकता है वो इंसान अच्छा हो। सही बात। या तलहा जो आज एक रैपर है, तला अंजुम, तला यूनुस, काफी है। तो ये अच्छे हो सकता है, अच्छे लोग हों। हानिया आमिर। तुम हानिया आमिर से आगे मत बढ़ना, ठीक है? बादशाह भाई बहुत मारेंगे पता है, देखो अगर सीमा हैदर को तो वापस भेज रहे हैं यार। सीमा हैदर का रोते हुए वीडियो आया है क्या, कि थंबनेल बनाए थे बस किसी में? वो भी तो वापस जाएगी ना। उसको भी वापस जाने का नोटिस आ गया है। अरे सचिन को लेके जा सकती है ना वो तो। सचिन वहां मार डाला जाएगा भाई। सबसे पहले तो सीमा का पति मार देगा, हाँ, अच्छा हाँ, कहेगा क्या बे ढीले तेरे साथ ही थी। बहुत दिक्कत है यार। पबजी खेल खेल के लड़की पटा ली। तरुण भैया सुनने में आया आप भी पबजी खेलते हैं। यार पबजी में खेलता नहीं हूँ, पबजी में डोमिनेट करता हूँ। जितने लोग देखेंगे 5, 10, 20, 50 हजार जितने लोग, मेरी आईडी लिख लीजिएगा। पबजी में 1v10 हराऊंगा, 1v8 जितनी भी होती होगी। सही बात है, 24-12 से सबको हराऊंगा। पबजी बहुत अच्छा खेलता हूँ भाई मैं। बस स्ट्रीम नहीं करता हूँ कि यार लोग फैन बन जाएंगे फालतू में।
लोग डोनेशन देने लगेंगे, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। तुम समाज में ये सब कहोगे तुमको जेल हो जाएगी। अरे कहता हूँ। अच्छा, इससे याद आया, कॉमेडियंस भी अच्छे हैं पाकिस्तान में। वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर को देख लीजिए, हाँ, काफी फनी। वहाँ की जो किसी ने तो वहाँ के किसी डेप्यूटी ने, शायद डेप्यूटी पीएम ने हाँ, ये रिमार्क दिया है कि उनको टेररिस्ट ना बोले, वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। अब बताइए ऐसे लोगों के साथ मैं कैसे वाइब ना करूं, इतने फनी आदमी है। अच्छा, मैं ऐसे लोग के साथ कैसे वाइब करूं जो इन लोगों के सपोर्ट में है? अरे इस समय, अरे एक चीज और मैंने देखी यार, ये ट्रेंड है कि जैसे कुछ बुरा, तुम जैसे एज अ 95% लोग किसी गलत चीज को गाली दे रहे हैं कि ये गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, तो 5% वाना बी 14 के 14, वो क्या कहेंगे, नहीं यार ऐसे मत बोलो, मानवता के लिए उनका साथ दो, बेचारे भूले भटके लोग हैं। आतंकवादी था वो तो। आदि नहीं, सही बात भटके है, लोग मतलब हैं। मानवता से याद आया, वो उस टाइम कहाँ गई थी जब बेचारे इन 5% लोगों को उन्हीं कश्मीर आतंकवादियों के घूमने गए सामने लोगों के साथ। फेंक देना चाहिए कि एग्जैक्टली। जाओ अपना धर्म मैं बताओ, मर जाओ। लिख के दे सकता हूं कि 4 आतंकवादी आए, जिस दिन इन 4 में से एक का भी जनाजा निकलेगा, उस दिन कश्मीर की सारी कश्मीरियत सामने आ जाएगी। नंगी हो जाएगी। मतलब सॉरी टू से दिस एट सो लाउडली, बट ये बात सत्य है कि जिस दिन जैसे बुरहान वानी का जनाजा निकला, लोग आज की डेट में भी उसे आइडियलाइज करते हैं, फ्रीडम फाइटर मानते हैं उसको। फ्रीडम फाइटर मानते हैं। उसी तरह जिस दिन उन 4 आतंकवादियों में से किसी भी एक का जनाजा निकलेगा, उस दिन ये जो जितना भी मेल्ट डाउन है, जितना भी अगेंस्ट टेररिज्म कैंडल मार्च है, जिसमें लोग मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जिसमें लोग हाहा रिएक्ट करते हैं मरने की खबर पर, वही लोग उस जनाजे में रोते हुए नजर आएंगे। अच्छा, मेरा एक टेक है इस चीज पे। जैसे अच्छा, पॉडकास्ट शुरू होने के पहले ये बात हुई थी कि इस पे बात नहीं करेंगे। मेरा एक अब टेक बात ये आ है गई। कि अल्लाह के फजल से दुनिया के कोई भी मामलात अछूते नहीं रह सकते जब आप बकवास करें। जब बातें कर रहे हो, बकवास कह सकते हैं, बातें कह सकते हैं, चिट चैट्स कह सकते हैं, चिट चैट किची पार्टी। इसी बात है, मक्खी भी ज्वाइन कर ली हमें पॉडकास्ट में। वो हम लोग की पहली व्यूअर है। मैं ये कह रहा हूँ भाई कि जान भूल गया मैं, पता है तुम लोग इतना टोक दिए मुझे कि मैं भूल गया, कुछ बहुत जरूरी बात आई थी। भाई, जान नहीं बोला आप। मुझे इससे याद आया, हमने आपका एक पॉडकास्ट देखा था एक भाई के साथ, भाई जी का नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा था आपके टैटू पे आपसे अवश्य सवाल। अरे टैटू बहुत ज्वलंत मुद्दा है, पूरा पाकिस्तान आ जाएगा देखने इस समय कि कौन सा टैटू है। बहुत कूल टैटू भाई, उस जमाने में 2012 में 13,000 में बना था ये टैटू। तुमको पता है 2012 में 13,000 में बना था। और क्या भाई, मतलब पैसे वाले तो आप। जो घटती हेयरलाइन होती है वो साइन ऑफ मोर विजडम। मेल टेस्टोस्टेरोन होती है। अगर तुम्हारे बाल झड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है हाई है। मैं इस नॉलेज का सोर्स पूछना चाहूंगा। नहीं नहीं, ये मेरी पर्सनल सोर्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। MSc इन व्हाट्सएप। वापस आते हैं तो उस टैटू की थोड़ी मतलब चर्चा करना चाहूंगा। मैं हेयरलाइन की करना चाहूंगा। मैं जिंदगी करना चाहूंगा। कहाँ जा रही है जिंदगी? ये वही मनुष्य है जिसने अभी पॉडकास्ट के बीच में एक शब्द यूज किया, चू से, और उसके बाद ये वही व्यक्ति है जो उसके 15 मिनट पहले कह रहा था कि हम पढ़ाई पे बात करेंगे। सही बात है यार देखो, अगर निर्लज्जता जैसा शब्द हिंदी भाषा में बना है तो वो इसी व्यक्तित्व को सोच के उसका निर्माण किया गया होगा। यार एक बार क्या हुआ कि हमारे इलाके में एक दुकान है, बड़ी फेमस दुकान है, और उसमें होता क्या है कि उसमें हर तरह का सामान मिलता है। जनरल स्टोर। हाँ, आज के 5 साल पहले 10 साल पहले एक पदार्थ मिलता है, उसको लेई कहते थे, है ना। हाँ, फेविकोल का थोड़ा सस्ता वर्जन, फेविकोल 10 20 50 ऐसा आता, वो 1 रुपए की आती थी। उससे पेपर वेपर आप चिपका सकते थे आसानी से। तो दुकानदार के पास गया, दुकानदार से कहा एक लेई दे दिए। ले तो कहता है ले ही लो दे। तो जो आदमी था कहता है हाँ ले ही चाहिए। तो दुकानदार को समझ नहीं आया कि मुझे मॉक कर रहा है, तो लेके आया। तो अच्छा, उस दुकानदार से क्या गलती हुई पूछना भूले कितने की, तो वो 10 रुपए की ले ले आया। तो वो कहता है कि इतनी सारी ले क्यों लाए हो? दुकानदार कहता है
पागल हो क्या? तो इतना क्या थले अब? तो कहता है इतो थला तो फेंक दो। भाई क्या क्यों निकल जाता है? इसमें सब टाइटल लगा देना, बहुत लोग समझ नहीं पाएंगे। एक आदमी दुकान पे लेही लेने जाता है, कहता है लेही दे दो। अब दुकानदार बिना पूछे वापस आता है 10 रुपए की लेही लेके, बेसिकली काइंड ऑफ फेविकोल, और कहता है ये लो। तो कहता है कि ग्राहक कहता है कि इतनी सारी नहीं चाहिए, 1 रुपए की चाहिए थी। तो कहता है कि अब मैं इसका क्या करूं, इसको तो खुल गई। तो कहता है कि फिर वो ग्राहक कहता है इसको सड़क फेंक दो। मुझे ये लग रहा है इसको ये भी नहीं बोल सकते कि ले को चिपक जाएगी भाई। अच्छा, बढ़िया तरीका था वॉच टाइम बढ़ाने का। हाँ, क्या है कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान से तो अच्छा ही विषय है ये। देखिए, पाकिस्तान तो अच्छा है ही नहीं, लेकिन इस समय मीम पाकिस्तान के बहुत तगड़े आ रहे हैं। पाकिस्तान में सुंदरता बहुत है। ये फीड भर गई सही मीम बात से। है। मतलब अगर मैं भविष्य में कभी, या मेरे जैसा कोई भी इंसान, या आप जैसे हानिया पानिया जो नाम ले रहे थे, दाल पानिया एक बहुत फेमस डिश है इंदौर की, मालवा रीजन की। तो क्या है कि वहाँ आप अगर अब्दुल बने तो हानिया के लिए ही बन सकते हैं आप, देखिए, मैं प्रेफर करूंगा इस प्लेन से जाना जिसमें अभिनंदन है, और लेके चले आना। और फिर यहाँ से सीधे तिहाड़ जेल। नहीं, यहाँ तो अंडरग्राउंड हो जाएंगे। मैं बता वही- दूंगा कहाँ पे हो। ग्राउंड में बाकी चीजें कैसे करोगे? पाकिस्तान के पास वो जो टनल्स बनी है उसी में छुप मेरा जाऊंगा। ये प्रश्न भैया है, कहना है कि और पोजीशन कैसे होगी। मेरी जो जिज्ञासा है कि ग्राउंड के अंदर कैसे संभव होगी बाकी क्रियाएं। देखिए, मैं अभी 21 का नहीं हुआ हूँ। और तुम बहुत बड़े भी तो हो। इसको काट देंगे यार, ये थोड़ा ज्यादा। इसको क्यों काट दोगे? यार सेक्स काटोगे तो अब्दुल नहीं बन जाए। अब ये जो चाहता है उसके दिल का काम हो जाएगा फिर। देखिए, फिर मेरा प्लेन ले जाना बर्बाद है। हाँ, तो मैं प्लेन ले जाने वाला प्लान ज्यादा प्रेफर करूंगा। पता है थोड़ा हेट आ सकता है इस बात पे कि हम बीच बीच में संवेदनशील भी हुए आतंकवाद के मसले पर। नहीं, जो गलत है वो गलत है भाई। देखो पाकिस्तान वाह क्या एक्टर है। नहीं, सच में जो गलत हुआ, ऐसे करने की क्या जरूरत है? वो 1000 ईयर ऑफ डेथ, नरूटो देख के आए। आप लोग रेफरेंस समझ जाइएगा। हाँ खैर, जो गलत है वो गलत है, गलत जो है। सही हो सही है। सही है, ये तो सबको पता है। इसमें नया क्या है? ये मिल गई। अगर ऐसा होता तो कोई असम का विधायक, सिटिंग विधायक, ये थोड़ी कहता कि पाकिस्तान में समर्थन में ट्वीट करता, भले उसको जेल हो गई। उसके बाद झारखंड का वो क्या है, नेता है कोई, हाँ वो उर्दू में यूजर नेम था उसका। यार मुझे बहुत दुख होता है यार, मतलब जब मैं किसी भी ऐसे इंसान को देखता हूँ। अच्छा, आतिफ असलम के गाने सुनिए। हे। ये तो आर.डी. बर्मन है। नहीं नहीं ये तरुण देव शुक्ला नहीं, ये है आतिफ असलम का एक यार, वो हे। हाँ, ऐसे ही है। ऐसे है? अगर ऐसे होता तो उसको भारत का एक आदमी ना सुनता। ला 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 ला। अबे वो याद आ गया, जुदा हो के भी तो मुझ में कहीं आती। देखो क्या है कि जैसे जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मैच हारती है तो लोग टीवी फोड़ते हैं, ये गाना सुन के लोग अपना मोबाइल पटकेंगे। देखिए, अभी तक मुझे आतिफ असलम अच्छे लगते थे। पाकिस्तान क्रिकेट पिछले टीम 10 सेकंड में मुझे नहीं भाई, मुझे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो इंटरव्यू मुझे बहुत पसंद है भाई। कम ऑन लाला, डू इट, वी विल फिनिश दिस फर्स्ट रैंक। कहते हैं उसे, इंटरव्यू नहीं। नहीं वो इंटरव्यू में बोलते हैं आप। इंशाअल्लाह बॉयज प्लेड वेल। या या दिस स्पिन बॉल एंड द रिवर्स स्विंग एंड द कमिंग कमॉन लाला लाला। बैट हिट एंड द 6 गॉन। तो इस तरह का जो भी वो मतलब भाषा के साथ मतलब तमीजदारी से पेश आते हैं। भाषा का बलात्कार करते हैं। अब देखिए, ये संवेदनशील है। असंवेदनशील। अच्छा, आप असामाजिक है। एक व्यक्ति, मतलब सोचो कि 11 लोगों की क्रिकेट टीम भाषा का बलात्कार करे, वो संवेदनशील नहीं है, और हम उस पर हंसी मजाक करें, वो और संवेदनशील। क्या भाई, हाँ सही बात नहीं, है। ये विषय संवेदनशील है। अरे उनका पास बजट नहीं, क्यों? उनकी माँ का भरोसा बना हुआ है भारत पे, भरोसा तो मेरा भी बना हुआ है। करण अर्जुन आएंगे। और मेरा ये भरोसा है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। चिरकुट देश, गरीब देश, मैं तो वेरी सून का इंतजार कर रहा हूँ। ये तो जरूरी है गुरु। लेकिन ये बात बताओ यार, मान लो इंडिया ने बहुत भयंकर तरीके से रिटेलिएट कर दिया, लाहौर कब्जा लिया, तो कर्जे के लाहौर को कब्जाने से फायदा क्या होगा? कर्जे डूबा। एक बात बताओ, गाजा में जब इजराइल ने एकदम मार काट समतल कर दिया है उसको, थोड़ा ही एरिया बचा है, वो भी घर जैसा नहीं है, खंडहर अरे में। गाजा की बात ना करिए, अभी कुछ वो एक्टिविस्ट प्रो फैलिस्तीनी
मगस्थनीज। अभी छाती पीटने लगेंगे लोग कमेंट में, मत बोलिए ऐसा। नहीं, मतलब फिलिस्तीनी। अच्छा, इससे याद आया, गाजा पैलेस्टीन पे आपने दुख जताया था? यार देखो, इनोसेंट लोग जहां मरेंगे वहां दुख तो होता है भाई, कहीं भी मरे। होता है, लेकिन छाती पीटना सिर्फ गाजा पे दुखी होना ये दिक्कत है। नहीं, मुझे आप लगता है गाजा पे दुखी हो रहे हैं, इंडिया में टेररिस्ट अटैक हुआ उसमें दुखी नहीं हो रहे, मैं इसको भी ओके मानता हूँ, ठीक है भाई तुम्हारी इच्छा। लेकिन गाजा में जो हो रहा है उसको जेनोसाइड कहना, और इंडिया में जो हो रहा है उसको एक स्मॉल इंसिडेंट कहना, ये बहुत गलत है। और नहीं, जैसे यहाँ भी ह्यूमैनिटी टेस्ट अगर करना हो थोड़ा सा, तो एक काम करो, एक तरफ रख दो पाकिस्तान, इराक, ईरान, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मतलब जो भी इस्लाम मेजॉरिटी देश हैं, इनके नागरिक रख दो। एक तरफ भारत के लोग रख दो। अब भारत के मुसलमान से पूछो, हु विल यू गो विथ फर्स्ट? इराक में बम धमाका हुआ, भारत में हुआ, तुम्हारे लिए कौन सी घटना आतंकवादी घटना है? इराक वाली। मुझे लगता है यार कि कूल बनने के लिए लोग थोड़ा ज्यादा करते हैं कि मान लो अमेरिका में ये किसके सामने बन रहे हैं कूल? कौन इनको कंसिडर कर रहा उनको है? सेल्फ अपने आप को लगता है कि मैं कितना भौकाली, कितना कूल हो गया, लिबरल हो गया कि मैंने 2 आंसू बहा दिए किसी दूसरे देश के व्यक्ति के लिए, बट हमारे देश का हमारा पड़ोसी मर गया भूख से। मुझे तो ऐसा लगता है इसमें वेस्टर्नाइजेशन की प्रॉब्लम है। अमेरिका में जो दुखी है वही यहाँ इंडिया में भी 4 लोग देख के हो सकता है हाँ, गोरों से वैलिडेशन मिलता हो, एग्जैक्टली। कि गोरी टट्टी सबको अच्छी लगती है, जो कहते नहीं तो मैं टट्टी से बड़ा प्रेम है। टट्टी एक ऐसी चीज है कि अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। उसके लिए मैंने एक नया शब्द निकाला है, इसके लिए वही पोटी, अपशिष्ट पदार्थ के लिए, हाँ, पाकिस्तान, मगदर। अच्छा हाँ। मतलब कितना सटल साउंड। मैं भैया के साथ कुंभ में हाँ 2-3-4 दिन टहला हूँ। कुंभ कौन वाला? महाकुंभ जो अभी हुआ था योगी सरकार के उसमें, प्रयागराज वाला बढ़िया, भव्य कुंभ। हाँ बहुत बढ़िया कुंभ हुआ था वो तो। इस शब्द का मैंने बहुत प्रयोग सुना। मगधर, नहीं, जैसे क्या कि सरकार ने कहा कि जो कैमरा पर्सन है वो भी तो मगधर प्रेमी है। शाउट आउट टू नितिन भैया। होता क्या है कि जैसे सरकार ने ऐसे बोला कि 15 लाख 20 लाख कितने तो टॉयलेट, अस्थायी टॉयलेट्स बनाए गए। अब क्या कि भाई सरकार ने तो पखाने के लिए बहुत भव्य इंतजाम कर दिया, बहुत भव्य प्रबंध कर दिया, लेकिन लोग तो भारत के ही है ना। पता है वो जैसे उनका मगदर सीट, जैसे सीट है तो सीट में भरा हुआ था, मतलब वो पूरा फर्स्ट फ्लोर तक आ गया था। और जैसे लोगों का मन इससे भरा नहीं था, तो उन्होंने जैसे जो सीढ़ियां थी जो उस पे भी मगदर गिराया था। अच्छा, सबसे बड़ी बात, आप दरवाजा खोलिए, दरवाजे पे भी एक स्ट्राइक है। तो मुझे लगा कि भाई कि चलो फर्स्ट ग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक आ गया, सर्जिकल स्ट्राइक होती है वो। मुझे लगता है कि फर्स्ट फ्लोर तक आ गया वो तो ठीक है, पर ये दरवाजे पर जो है चौका किसने लगाया है भाई? भाई मैं भी कुंभ गया था एक बार। इनको इतनी डिटेल इसलिए पता है, हाँ, एक सुबह, मतलब हम लोग रात भर हाँ। धक्के खा रहे थे, मॉर्निंग उठ सके थे। हाँ सुबह 6:30 की बात। हाँ, सुबह 6:30 बजे की बात है। प्रेशर बना, बड़े भाई को अंदर गए, 12 के 1.5 किलो। अच्छा 1.5 किलो कैसे मेजर करते हो? देख के, पन्नी में देख के? नहीं, जैसे क्या कि अब भाई जैसे 1 किलो सोना है, 1 किलो रुई है, 1 किलो सोना इतना ही होगा, 1 किलो रुई इतनी होगी, तो वो मगदर जो था वो इतना ही था। तो एक रफ मोटा मोटा अंदाजा लग जाता है कि मगदर भाई कितना। मेरे नाश्ते का टाइम हो रहा है, ऐसे मन मत खराब करो मेरा। तो यही नाश्ता करोगे क्या? नहीं यार, मतलब गंदी बात। उससे याद है, पर मैं भी मगदर से याद आया, तो पाकिस्तान का मामला जो है थोड़ा दिक्कत है। अच्छा एक बात और थी, एक हाँ सीरियस बात कह रहा था एक बंदा, वो आर्मी से रिलेटेड था, नाम नहीं लूंगा मैं उनका। वो कह रहे थे कि जैसे कश्मीर है, कश्मीर का इशू इतना लंबा क्यों चल रहा है? क्योंकि ये इशू नहीं है, ये मनी मेकिंग प्रोसेस है। कश्मीर में जो भी कुछ हो रहा है उससे सबका फायदा हो रहा है। अधेड़ टाइप का आदमी था क्या सेना का? हाँ हाँ हाँ, इंडिया का, पाकिस्तान, पता है वो कहाँ का सिटीजन है? हाँ पाकिस्तान। हाँ। तो अभी पाकिस्तान एक बहुत बड़ा शायद पिछले पॉडकास्ट बहुत बड़ा क्रिएटर है, उसने जो है मतलब ऐसा उसने बोला, मैं कहता हूँ इतना नहीं होगा, मतलब उसने 3-4 घंटे की रिसर्च और खोजबीन के बाद पता लगाया कि वो टेक्निकली पाकिस्तान का है
और अपने को डिस्गाइज कर रहा है एज एन इंडियन आर्मी ऑफिशियल। और सोचो, देश में हजारों लाखों लोगों ने उसको कोट भी कर दिया कि इंडियन आर्मी का जवान ऐसे कमी बता रहा है भारत की, भारतीय सेना की, और जबकि वो भारतीय सेना से उसका दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। वो कहाँ बैठ के ये सब कर रहा है? उसकी लास्ट लोकेशन क्या है? कराची। मतलब मैं उसके जो है वीडियो का या फिर कंटेंट का रेफरेंस भी दे दूंगा कि उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी है क्या डिस्क्रिप्शन में। देखिए भैया, बात वही है, ये ऐसे जाएगा और हानिया पानिया वापस आ जाएंगे। नहीं, हानिया पानिया तो ठीक है, अब वो बात। अर्पित बाला एक चीज बोलता है, वहाँ का जो वो है चीफ आर्मी ऑफिसर है, मुनीर, हाँ आसिफ मुनीर खूब ऐसे मेडल्स वगैरह लेके रहता है ना, इन्होंने कोई और तो जीती नहीं है, जितना सजोगी तो वहाँ कहता है कि जितना सजोगी, ऐसे फोटो लगा देना उनकी आसिफ मुनीर की यहाँ पे, जितना सजोगी उतना बजोगी। ठीक है भाई, नहीं ये वही वैसे ही बजेंगी जैसे अब्बा हारमोनियम बजाते थे। लेकिन इनके अब्बा इनको हारमोनियम खिलाएंगे। हाँ, कुछ तो करेगी गवर्नमेंट, अच्छा करेगी मुझे लगता है। हम लोग को भरोसा रखना चाहिए हमारी अपने गवर्नमेंट पे। मेरा पूरा भरोसा है। नहीं जो भी होगा, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़े स्केल पर होगा, पर हाँ वो कब होगा और किस तरह होगा ये तो सरकार ही जानती है और सेना ही जानती है, और शायद इंटेलिजेंस जानती हो या खुफिया एजेंसीज जानते। तो देखिए मोदी जी साहब है। ज्यादा मोदी ना करो, नहीं तो फिर लिबरल्स का मेल्ट डाउन हो जाएगा इस वीडियो पे। बहुत से लोग इसका बॉयकॉट कर देंगे। नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि 4-5 कमेंट आए। अगर अल्लाह ने चाहा तो 4-5 तो क्या। अच्छा, गाली बकने ये वाले बताइए, 4-5 हो सकता है वो मुझे ज्यादा जानकारी ना हो, हमारे एक जर्मन शेफर्ड जिसको सब कहते हैं, उन्होंने कोई वीडियो निकाला है क्या हमारी इस टेरर अटैक के ऊपर? इस देश का वो पत्रकार जो सबसे प्रखर और सबसे आलोचनात्मक और उदासीन और बुद्धिजीवी पत्रकार कहा जाता हो, वो वेस्ट बंगाल की घटना पर सिर्फ मीडिया की आलोचना करे और उस घटना पर थोड़ी भी सहानुभूति न जताए, तब आप अगर पत्रकार ऐसा करेंगे तो आप क्रिएटर से क्या उम्मीद करते हो? वो तो उसको कितनी समझ है, कितनी जानकारी है, तो आप अपने आप को क्या बोलते हैं? क्रिएटिव पत्रकार, यूट्यूबर जिनका ना ईमान है ना धर्म है, पॉडकास्टर। खैर ठीक है, इसी से ठीक तो नहीं है, उनको भी इसी प्लेन में बैठा के वहाँ छोड़ा है। हाँ, ये बात दुखी करने वाली तो है कि एक इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर, इतना बड़ा क्रिएटर, आपकी इतनी बड़ी ऑडियंस है, आपको इतना लोग लुक अप टू करते हैं, जो डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे इतने रैंट्स करता है, वो टेररिज्म के मसले पर एकदम जर्मन शेफर्ड क्या वो मतलब पामेरियन बन जाता ये है। किसकी बात हो रही है यहाँ? जर्मनी में एक है हमारे यूट्यूबर हैं, खोखो लाठी। ओके। खोखो लाठी इज गुड नेम। हाँ, इतनी इज्जत वो डिजर्व करते नहीं। और एक है खोखो चाटी, आम आदमी पार्टी। राइम बन गई। आप तो तना अंजो में भाई। इफ यू नो यू नो। खैर, कितने साल से मेरे साथ तलहा यूनिस, अरे बाप रे बाप, आप उसे। एटेक्स को जैसे फोकस ब्रो, यही इसी तरह का। मैं तो मेरे लिए होमी से भी इंस्पायर्ड। नहीं मुझे लगता है ठीक है, पाकिस्तान को रैप तक ही सीमित रखना चाहिए और थोड़ा बहुत आतिफ असलम तक। 1 किलो आटा पहुंचा देना। मकदर पहुंचा दो, मैं तो कहता हूँ। मकदर तो है ही। खैर, अब ऐसा है कि हमारे जो कैमरे के उस पार साथी हैं वो 4-5 बार अपनी जहरीली सूरत के साथ इशारा कर चुके हैं, बंद करो नहीं तो अभी कैमरा फेंक के मारूंगा। अच्छा, इनका ठीक है। ये एक चीज, एक लास्ट और तरीके से है।